जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। आज भगवत गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से त्याग की शिक्षा देने और इन दो संस्कृत शब्दों संन्यास और त्याग के बीच अंतर समझाने के अनुरोध से होती है, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आते हैं जिनका अर्थ है त्याग करना। सन्यासी वह है जिसने साधना का अभ्यास करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है, और त्यागी वह है जो अपने कर्मों के फल की स्वार्थी इच्छा के बिना कार्य करता है। हालांकि श्री कृष्ण एक अन्य प्रकार के त्याग की सलाह देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कर्तव्य, बलिदान, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान आत्माओं की भी शुद्धि में सहायता करते हैं। व्यक्ति को फलों की आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग का स्वरूप जानना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, मैं इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना चाहता हूँ। भगवान उनसे कहते हैं, कामना से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करना ही विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों को बुरा मानकर छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हे नरसिंह, अब त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप के कर्म बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र करने वाले हैं। हे अर्जुन, इन कर्मों को आसक्ति और फल की आशा के बिना करना चाहिए। यह मेरा निश्चित और सर्वोच्च निर्णय है। नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा मोहग्रस्त त्याग तामसी कहा जाता है। जो कर्म कष्टदायक या शारीरिक कष्ट देने वाले हों, उन्हें छोड़ देना रजोगुणी त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी लाभदायक या उन्नतिदायक नहीं होता है। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो वह सत्व गुणी त्याग कहलाता है। जो लोग ना तो अप्रिय कर्म से बचते हैं और ना ही उसे इसलिए चाहते हैं कि वह प्रिय है, वे ही सच्चे त्यागी पुरुष है। वे सतोगुण से संपन्न है और उन्हें कोई संदेह नहीं है। देहधारी जीव के लिए कर्मों का पूर्णतः त्याग करना असंभव है, किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग व्यक्तिगत फल के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार के फल प्राप्त होता है, सुखद, अप्रिय और मिश्रित। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस लोक या परलोक में ऐसे फल नहीं मिलते। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 5 कारणों के विषय में जान लो जो सांख्य के सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए, जिसमें कर्मों की प्रतिक्रियाओं को रोकने का तरीका बताया गया है। शरीर, आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार के प्रयास तथा ईश्वरीय विधान, ये 5 कर्म के कारक है। शरीर, वाणी या मन से जो भी कर्म उचित या अनुचित होता है, उसके लिए ये 5 सहायक कारण है। जो लोग इसे नहीं समझते, वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्धि बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाते। जो लोग कर्तापन के अहंकार से मुक्त हैं और जिनकी बुद्धि अनासक्त है, वे भले ही जीवों को मार डाले, परंतु वे ना तो मारते हैं
और ना ही कर्मों से बनते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये तीन कारक हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन, स्वयं क्रिया और कर्ता, ये क्रिया के तीन घटक। उस ज्ञान को सतोगुणी समझो जिसके द्वारा मनुष्य समस्त विविध जीवों में एक अविभाजित अविनाशी तत्व को देखता है। उस ज्ञान पर रजोगुण से विचार करना चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीरों में स्थिति अनेक जीवों को पृथक तथा असंबद्ध रूप से देखता है। वह ज्ञान अज्ञानता की अवस्था में कहा जाता है जहाँ व्यक्ति एक खंडित अवधारणा में इस प्रकार लिप्त रहता है जैसे कि वह संपूर्ण को अपने में समाहित कर लेती तथा जो ना तो तर्क पर आधारित है ना ही सत्य पर आधारित है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार आसक्ति और द्वेष से मुक्त तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक होता है। जो कार्य स्वार्थ पूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर गर्व के साथ किया जाता है तथा तनाव से भरा होता है वह वासना की प्रकृति का होता है। वह कर्म तमोगुणी कहा जाता है जो मोहवश अपनी क्षमता के बारे में सोचे बिना तथा दूसरे के परिणाम, हानि और चोट की परवाह किए बिना आरंभ किया जाता है। कलाकार को सात्विक गुण में तब कहा जाता है जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न हो तथा सफलता और असफलता में संभाव रखता हो। जब कर्ता कर्म के फल की लालसा रखता है, लोभी हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध तथा हर्ष शोक से द्रवित होता है तो उसे रजोगुणी माना जाता है। तमोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी, निराश तथा टाल मटोल करने वाला होता है। हे पार्थ, जब बुद्धि यह समझ लेती है कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, कौन सी बात बांधने वाली है और कौन सी बात मुक्ति देने वाली है, तब बुद्धि सत्वगुणी कही जाती है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म और अधर्म में भ्रमित हो जाती है और उचित तथा अनुचित आचरण में भेद नहीं कर पाती तब वह रजोगुणी मानी जाती है। हे पार्थ, जो दृढ़ संकल्प योग के द्वारा विकसित होता है और जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वही सतोगुणी संकल्प कहलाता है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य आसक्ति और फल की इच्छा से कर्तव्य, सुख और धन को धारण करता है वह रजोगुणी दृढ़ता है। वह अज्ञान पूर्वक किया गया संकल्प तामसी संकल्प कहलाता है जिसमें मनुष्य स्वप्न देखना, भय, शोक, निराशा और दंभ का त्याग नहीं करता। जो सुख पहले विष के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में अमृत के समान लगने लगता है उसे सतोगुणी सुख कहते हैं। वह आत्मज्ञान में स्थित शुद्धि बुद्धि से उत्पन्न होता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित रखता है तथा जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसी कहा जाता है। पृथ्वी पर इस भौतिक जगत के उच्चतर स्वर्गों में कोई भी जीव इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार वितरित किए जाते। अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए मनुष्य उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जिससे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं और जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपना धर्म करना भले ही अपूर्ण रूप से हो, दूसरे का धर्म करने से बेहतर है भले ही वह पूर्ण रूप से हो। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए भले ही उनमें दोष दिखाई दे। वास्तव में सभी प्रयास किसी न किसी बुराई से ढके हुए हैं, जैसे आग धुएं से ढकी हुई है। जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह इंद्रियों को दृढ़ता से वश में कर लेता है, शब्द और इंद्रियों के अन्य विषयों का त्याग कर देता है, राग द्वेष को
त्याग देता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, हल्का भोजन करता है, शरीर मन और वाणी को नियंत्रित करता है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है और वैराग्य का अभ्यास करता है। अहंकार, हिंसा, इच्छा, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त ऐसा व्यक्ति शांत चित्त होकर ब्रह्म से मिलन के योग्य होता है। केवल मेरे प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति से ही मनुष्य यह जान पाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। मेरे भक्तगण सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पूर्णता मेरी शरण में आते हैं। मेरी कृपा से वे सनातन और अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि अभिमान के कारण तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जो कर्म तू नहीं करना चाहता उसे अपनी प्राकृत से उत्पन्न वृत्ति के कारण तू स्वयं ही करने को विवश हो जाएगा। परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार उन आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठी है। हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ केवल उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। यह मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है या जो श्रद्धालु नहीं है। इसे उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो सुनने से विमुख हैं और विशेषकर उन लोगों को नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो मनुष्य हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेंगे। जो लोग इस ज्ञान को केवल श्रद्धा पूर्वक तथा ईर्ष्या रहित होकर सुनेंगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे तथा उन शुभ धामों को प्राप्त करेंगे जहाँ पुण्य आत्मा निवास करते हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बात सुनी है? क्या तुम्हारा ज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है और मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूँ। अब मैं संशय से मुक्त हो गया हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करूँगा। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और पृथा के महान हृदय वाले पुत्र अर्जुन के बीच यह अद्भुत वार्तालाप सुना। यह संदेश इतना रोमांचकारी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेद व्यास की कृपा से मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की परम एवं अत्यंत गोपनीय योग को सुना है। हे राजन, जब मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे बार बार आनंद आता है और भगवान कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार आनंद से रोमांचित हो उठता हूँ। जहाँ भी योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है तथा जहाँ भी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है वहाँ निश्चित रूप से अत्यंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धर्म विद्यमान होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, इस प्रकार दिव्य ज्ञान से आलोकित होकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके सभी संदेह और भ्रम दूर हो गए।
और वह उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। वह भगवत गीता भगवान का दिव्य गीत का समापन इस गहन घोषणा के साथ करते हैं कि विजय, अच्छाई, ऐश्वर्य, संप्रभुता हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त के पक्ष में रहेगी और परम सत्य का प्रकाश झूठ और अधर्म के अंधकार को हरा देगा। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली प्रेरणादायक वीडियो के साथ और रोजाना ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।